Hello guys, welcome to Aryan. Let's see this question. Solution of this question. Find the coordinates of the points which divide the line segment AB joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपके बहुत सारे आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे. अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, here it is a point A and point B. अब हमें क्या करना है, इस सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. अगर इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो बिटवीन ए एंड बी आपको 3 पॉइंट लेने होंगे. अगर 3 पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट इस तरह से होंगे P, Q और R. अगर आप 3 पॉइंट्स लेते हैं तो आपके पास 4 इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे. ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, इसका मतलब आपको 3 पॉइंट्स लेना है जब आपको 4 इक्वल पार्ट्स बनाना है. अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो मैं अगर कह दूं कि Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी सेगमेंट तो चलेगा या नहीं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज -2, 2. कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 2, 8. अगर मैं कह दूं Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी तो देन ये करेक्ट है या नहीं. बिकॉज Q के लेफ्ट में 2 पार्ट्स हैं और Q के राइट में भी 2 पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी. ओके, तो आप Q के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला. ओके, एज यहां पर लिख सकते हो एज P, Q, R are 3 points on AB which makes 4 equal parts. Therefore Q is a midpoint. तो आपके पास क्या हो जाएगा, Q is a midpoint of segment AB. ओके, और यहाँ पर आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लोगे तो Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या बन जाएंगे. Therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q Q के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q मिल जाएगा +2 -2 ये हो जाएगा 0, 2 + 8 10 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ 5. ओके, एक कोऑर्डिनेट तो मिल गए मुझे Q के. कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q अवेलेबल है. अगर ये Q के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पर लिख दूँ Q इज़ 0, 5. ओके, तो अब केयरफुली देखो, अगर आप ए क्यू सेगमेंट अगर देखोगे एंड दीज आर P, Q आर मेकिंग इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस सेगमेंट, तो ए क्यू ए सेगमेंट में P क्या करेगा, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट. अगर P इसका मिड पॉइंट है तो आप क्या कर सकते हो, फिर से अगेन आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो मिड पॉइंट फार्मूला. अगर मैं यहाँ पर फिर से यूज़ कर दूँ मिड पॉइंट फार्मूला फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करता हूँ मैं, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा मुझे, -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2. ओके, और मुझे यहाँ पर फाइनल वैल्यू मिल जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा -1 एंड दिस इज 7/2. दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. ओके, P के कोऑर्डिनेट्स भी होगा. इसी तरह से हम R के कोऑर्डिनेट्स के लिए डिस्कस करेंगे. R डिवाइड्स दिस सेगमेंट QB इन रेशियो 1:1. 1:1 का मतलब क्या होगा, 1:1 का मतलब होगा R इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट. R अगर इस सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो डायरेक्टली आप यूज कर लो यहाँ पे फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ R. यहाँ पर यूज कर लो मिड पॉइंट फार्मूला. तो फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लेंगे. बाय मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ R क्या बन जाएंगे, R इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लो, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस QB सेगमेंट. R इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस QB सेगमेंट 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2. तो ये मिल रहा है मुझे R इज इक्वल टू, ये क्या होगा 1/13/2. एज R इज अ मिड पॉइंट, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो एज R इज अ मिड पॉइंट ऑफ QB segment.
ठीक है, ओके। और देख लो ये प्रीवियस वाला, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी सेगमेंट, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी सेगमेंट, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी सेगमेंट, एंड पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस ए क्यू सेगमेंट, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू सेगमेंट। ठीक है, इस तरह से आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, क्यू और आर ये अवेलेबल होंगे। पी के कोऑर्डिनेट से 0,5, क्यू के कोऑर्डिनेट से 0,5, पी के कोऑर्डिनेट से -1, 7/2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर 1, 13/2। ओके, आई होप ये सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है।